नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सोपान एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, शिक्षा सोपान के बाद शिक्षा सोपान एकेडमी आपके लिए क्लास 9 से 12 तक की क्लासेज लेकर आया है, और जिसमें अपन कक्षा 10th से हमने इसकी शुरुआत की। जिसमें क्लास 10th की हिंदी के अंदर हम पहला चैप्टर सूरदास जी वाला क्लियर कर चुके हैं। उसका हमने कभी परिचय पढ़ लिया है, पूरा अर्थ कर लिया है। और जैसे ही हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके बाद हम एक इसकी एमसीक्यू रखेंगे, जिसमें हम छोटे छोटे क्वेश्चनों के बारे में विचार करेंगे, बात करेंगे, उनके आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम सेकंड चैप्टर तुलसीदास जो आपका है, चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कवि परिचय की, ठीक है ना। सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं? कवि परिचय। क्योंकि आपको पता है कवि परिचय हमारी परीक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो 3 अंक का आता है। आपको एक कवि परिचय आपका फिक्स है कि एक कवि परिचय आपको परीक्षा के अंदर आना है, और वो 3 नंबर का आएगा। तो जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो उससे पहले अपन को कवि परिचय अवश्य रूप से पढ़ना है। और उसको क्या क्या पढ़ना है वो हमने पहले सूरदास का जब कवि परिचय किया था, तो उस समय हमने देख लिया था कि कवि परिचय में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपन को पढ़नी है, जो अपन को याद करनी है। यदि अपन पुस्तक की बात करें, तो पुस्तक में कवि परिचय बहुत लंबा होता है, लेकिन अपन को परीक्षा के अंदर उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करना है, ये अपन को मायने रखता है। तो हमने आपको सबसे पहले उसके अंदर बताया था कि सबसे पहले अपन कवि का जीवन परिचय लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन? जीवन परिचय। सबसे पहले अपन जीवन परिचय लिखेंगे। और जीवन परिचय में अपन को कौन कौन सी चीज लिखनी चाहिए, ये भी हमने आपको पहले बताया था कि एक अपन को लिखना चाहिए, जन्म के बारे में लिखना चाहिए। एक किसके बारे में लिखना चाहिए? जन्म के बारे में अपन लिखेंगे। तो तुलसीदास जी के यदि अपन जन्म की बात करें, तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। यदि अपन स्थान की बात करें, जन्म स्थान, जिस प्रकार आपको हमने सूरदास वाले चैप्टर में सूरदास के जन्म स्थान की 2 मान्यताएं पढ़ी थी, ऐसे हमारे तुलसीदास जी के जन्म स्थान के प्रति भी 2 मान्यताएं जो हैं वो आपकी हैं। कोई भी प्रमाणिक यहाँ पर नहीं है। तो एक तो इनका क्या है, जो जन्म है वो बांदा जिला है, बांदा जिला के राजापुर गांव में माना जाता है, ठीक है ना। गांव का नाम है आपका राजापुर। यदि दूसरी मान्यता के बारे में अपन बात करें, तो दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म सौरो जी, ठीक है ना, जो एटा जिले में है। कहाँ पर है? एटा जिला। तो 2 स्थान अपन को यहाँ पर तुलसीदास जी के याद रखने हैं। आपको वहाँ पर लिखना है कि तुलसीदास जी के जन्म स्थान के प्रति जो हमारे विद्वान हैं वो एक मत नहीं है, अलग अलग मान्यताएं हैं। तो 2 मान्यताएं हैं, अपन को लिख देना है। एक बांदा जिला है जो राजापुर गांव में इनका जन्म माना जाता है, और एक मान्यता के अनुसार सौरोजी जिला एटा में इनका जन्म माना जाता है। जन्म का जो सन है वो है 1532 ईस्वी। एक अपन को इनके जन्म के संबंध में, मतलब जीवन परिचय के अंदर आपको क्या लिखना है कि इनका जो प्रारंभिक जीवन था, प्रारंभिक जीवन जो था संघर्षों में व्यतीत हुआ है, संघर्षों में बीता। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि आपको ये जो लाइन है वो आप सभी कवियों के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे जितने भी हिंदी के लेखक हैं, कवि हैं, तो सबका जो जीवन है, प्रारंभिक जीवन, वो संघर्षों में ही व्यतीत होता है। दूसरी बात, इनका बचपन में ही माता पिता से जो है वो माता पिता से विछोड़ हो गया था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया।
ठीक है। एक बात अपन इसके अंदर इनके बचपन से संबंधित लिख सकते हैं कि इनको जो भी राम भक्ति का जो मार्ग प्राप्त हुआ था, राम भक्ति का मार्ग इनके गुरु की कृपा से इनको प्राप्त हुआ है। गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। ये अपन को इनके जीवन के बारे में चार पांच बातें जो हैं वो अपन को याद रखनी है। और जब आप इसको कवि परिचय में लिखेंगे, प्रेजेंटेशन आपका किस प्रकार रहेगा, आपको सबसे पहले ऊपर कवि परिचय तुलसीदास जी का आप नाम लिख दो। इसके बाद में अपन जीवन परिचय के अंदर लिखेंगे और लिखेंगे कि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के बारे में दो मान्यताएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिला के राजापुर गांव में हुआ था, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार इनका जन्म सौरोजी जिला एटा में माना जाता है। माना जाता है, ये शब्द आपको जरूर लगाना है। एक इनका प्रारंभिक जीवन जो है वो संघर्षों में व्यतीत हुआ है। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। और इनको जो राम भक्ति का जो मार्ग प्राप्त हुआ है, ईश्वर की भक्ति जो इनको प्राप्त हुई है, वो इनके गुरु की कृपा से इनको प्राप्त हुई है। ठीक है। अब अपन का ये तो जीवन परिचय हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं इनके साहित्यिक परिचय की। इनका साहित्यिक परिचय अपन को देखना है। साहित्यिक परिचय ये हमारे लिए क्या होता है, ये साहित्यिक परिचय जो है वो हमारे लिए मुख्य रूप से अपन को परीक्षा के अंदर आपको मायना रखता है कि भाई आपको तुलसीदास जी के बारे में, उसकी रचनाओं के बारे में, उन्होंने क्या क्या साहित्य में अपना योगदान दिया, उसके बारे में आपको कितना पता है। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले इनकी कृतियों की बात करेंगे। कृतियाँ, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कृतियाँ। तो इनकी आपको पता है कि सबसे मुख्य इनकी कृति जो सबसे पहली मानी जाती है रामचरितमानस। रामचरित, ठीक है ना। ये इनकी एक लोकप्रिय है। और कहाँ पर लोकप्रिय रही है ये उत्तर भारत में लोकप्रिय है। कहाँ पर है ये? उत्तर भारत में लोकप्रिय है। ठीक है। यदि अपन इनकी छंदों की बात करते हैं तो इन्होंने इसके अंदर दोहा, सोरठा, चौपाई, हरि गीत का, ठीक है ना, छंद, इन छंदों का प्रयोग इन्होंने रामचरितमानस के अंदर किया है। दोहा, सौरठा, चौपाई और हरि गीत का छंद का। यदि बात करते हैं इसकी भाषा की, तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में इसको लिखा गया है। अन्य रचनाओं में जैसे आपकी दोहावली हो गई, ठीक है, आपकी हो गई गीतावली हो गई, ठीक है ना, और इनकी रचनाएं हो गई जैसे विनय पत्रिका है, कृष्ण गीतावली है, ठीक है। ये इनकी जो है वो रचनाएं, इन रचनाओं को अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये रचनाएं अपन को तुलसीदास जी के कवि परिचय में, साहित्यिक परिचय के अंदर अपन को ये लिखने हैं। इसके बाद अपन को यहाँ पर यदि अपन बात करेंगे भाषा शैली की, तो तुलसीदास जी जो है वो दोनों भाषाओं में लिखने का काम करते हैं। तुलसीदास जी एक तो ब्रज व अवधी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य करते हैं। ये
दोनों भाषाओं में लेखन कार्य करते थे। एक इनका जो रामचरितमानस है, रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय रचना है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सभी रचनाओं में इनकी रामचरितमानस जो है वो इनकी सबसे अधिक लोकप्रिय रचना मानी जाती है। ठीक है ना। छंद वगैरह का हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहें तो इनको यहाँ न लिख करके यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमने यहाँ पर ऊपर लिख लिए। तो यदि अपन को इतना भी यदि ये याद रह जाएगा तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में, साहित्यिक परिचय के बारे में, तो भी अपन को कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अपन को लास्ट में जो है वो यहाँ पर लिखना है निधन। निधन जो हुआ है इनका 1623 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। कब हुआ है? 1623 ईस्वी में। तो ये चीज आपको तुलसीदास जी के बारे में ध्यान रखनी है। एक बार अपन इसको शुरू से रिपीट करेंगे। सबसे पहले अपन को बात करनी है जीवन परिचय के बारे में। जीवन परिचय में अपन लिख देंगे जन्म 1532 ईस्वी में हुआ है। दो इनके जन्म स्थान है, बांदा जिला और बांदा जिले का राजापुर गांव और एटा जिले का सौरोजी। ये इनके दो स्थान हैं जहां पर माना गया है कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। इनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों में बीता है। ये अपन को हर कवि और लेखक के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो। बचपन में ही इनके माता पिता का क्या हो गया था? निधन हो गया था। और राम भक्ति का मार्ग इनको प्राप्त हुआ है, वो किसकी भक्ति से हुआ है, किसकी कृपा से हुआ है? गुरु की कृपा से इनको राम भक्ति का मार्ग यहाँ पर मिला है। यदि हम आगे इनके साहित्यिक परिचय के बारे में यदि अपन बात करते हैं तो साहित्यिक परिचय के अंदर अपन को सबसे पहले क्या लिखनी है? कृतियां लिखनी है। कृतियों में हम रामचरितमानस, जो आपको पता है इनका एक महा ग्रंथ है, और ये क्या है? सबसे लोकप्रिय रहा है। आपको यदि कोई पूछे कहाँ पर लोकप्रिय है तो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय रहा है। इन्होंने 4 छंदों का प्रयोग रामचरितमानस में किया है, दोहा, सोरठा, चौपाई, हरिगीत का। हरिगीत का जो है आपको पता है कि इसका ईश्वरीय वंदना में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ईश्वर वंदना में सबसे अधिक प्रयोग होता है। ईश्वरीय वंदना में सबसे अधिक प्रयोग किसका? हरिगीत का छंद। हरिगीत का छंद जो होता है इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है आपका ईश्वर वंदना में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ये अपन को यहाँ पर नहीं लिखना है, लेकिन अपन की ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर पता रहे कि हरिगीत का छंद यहाँ पर क्यों आया है। अवधी भाषा में लेखन कार्य क्या है? रामचरितमानस का, दोहावली, विनय पत्रिका, गीतावली, कृष्ण गीतावली, ये इनकी क्या है? अन्य रचनाएं हैं। और तुलसीदास जी ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में लेखन काम करते हैं। अवधी भाषा जो है उसमें इन्होंने किसको लिखा है? रामचरितमानस को लिखा है। रामचरितमानस इनकी सबसे लोकप्रिय रचनाएं है और 1623 ईस्वी में क्या है? इनका निधन हुआ है। यदि आपको तुलसीदास जी के बारे में इतना भी पता है, तुलसीदास जी के बारे में यदि आपको इतना भी पता है, तो आपका जो कवि परिचय है वो बहुत अच्छा, आराम से आप लिख सकते हो। बड़ा चढ़ा करके इसमें कुछ भी आप एडजस्ट करना चाहें वो अपन कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मुख्य रूप से अपन को जो है वो आप आनी चाहिए। यदि ये मुख्य चीज़ें आपको नहीं आएंगी तो फिर आपका कवि परिचय बेकार जाएगा, कवि परिचय आपका सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस कवि परिचय को आप इसी प्रकार तैयार कर लें, रबर करें आराम से। जो मुख्य मुख्य चीज़ें आपको बताई गई हैं उनको अपन एक बार से देखें और इसके बाद उनको याद करें। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अर्थ करेंगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आप वीडियो को लगातार देखिए, पूरा देखा करो, आराम से पढ़ा करो, आराम से देखो, रबर करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक वीडियो को आप शेयर कर दिया करो, जिससे कि आपके साथ साथ जो अन्य आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सहपाठी हैं, वो भी हमारे साथ चल सकें, और वो भी यदि उनकी पढ़ने की इच्छा है तो वो भी हमारे साथ में
पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।